Hello everybody, welcome to back our YouTube channel Rohit Sir's Maths Lecture. Today I am Rohit. I will start exercise 2.4 with question number 2 NCERT class 9th maths. हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 की जो शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया यूज द फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो g ऑफ x है क्या वो p ऑफ x का फैक्टर है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें हर एक केसेस में यही चेक करना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, आप देख सकते हैं। p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया गया, 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू गिवन है हमें x प्लस 1। तो हमको ये चेक करना है या डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 4 लिखा है। अब हमें ये बताना है 4 के फैक्टर क्या होंगे। तो 4 के फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं 4 को 1 भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 1 क्या हो गया, 4 का फैक्टर हो गया। अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा, 2 2 जा 4, तो 2 क्या है, 2 4 का फैक्टर है। इन द सेम वे अगर हम 4 से ट्राई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 भी क्या करेगा, 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 क्या है, 4 का फैक्टर है। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है। अब हमें ये चेक करना है कि जो g ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 है क्या ये इसका फैक्टर है। अगर हम x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। लेकिन हमें बोला गया डिवाइड करके नहीं चेक करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम और वी कैन से यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं या फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे। तो उसका तरीका क्या है करने का वो आप देखिए। पहली जो स्टेप है वो ये कि जो डिवाइजर दे रखा है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। बोलेंगे पुट g ऑफ x इक्वल टू 0। पहला काम क्या है कि g ऑफ x को 0 के इक्वल रखते हैं। अब g ऑफ x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, x प्लस 1 है, तो इसकी जगह हम x प्लस 1 रखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये प्लस का 1 है, इसको हम उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू -1। तो पहली स्टेप क्लियर हुई कि जो डिवाइडर है उसको 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। फिर जो भी x की वैल्यू निकल के आती है उसे कहाँ रख देते हैं, पॉलिनोमियल में रख देते हैं। पॉलिनोमियल में रखने पर जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां पर x दिख रहा है वहां हम क्या रखेंगे, -1 को पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल टू 2x क्यूब, x का मतलब -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस -1 नॉट +1। देख पा रहे हैं यहाँ तक, ये आपका +1 है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस तो प्लस रहेगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 -1। यहां तक सिंपल कैलकुलेशन है, 2 1 जा 2, तो ये -2 आ गया, ये +1 पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे और ये +2 -1। आप देख पा रहे होंगे इस +2 से -2 कैंसिल, इस -1 से +1
कैंसिल। तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि जो जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये वैल्यू जो निकल के आई है पी ऑफ -1, ये क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो बोलेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लिखेंगे हेंस g of x is a factor of p of x। इसका मतलब है कि जो g of x है ये x प्लस 1 वो क्या है, p of x का फैक्टर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, तो हम बोलेंगे यस ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। हाँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें क्या दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है, और g ऑफ x क्या है, x प्लस 2। अब हमें वही काम यहाँ करना है, हमें ये देखना है कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है, यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो सिंपल सी जो थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे हमें यही करना है कि ये चेक करना है कि g ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमें जो p ऑफ एक्स जो दे रखा है इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमें p ऑफ एक्स दे रखा है, और जो g ऑफ एक्स है वो दे रखा है x प्लस 2। ठीक है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो g ऑफ एक्स है वो p ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं, ये डिटरमाइन करना है। तो वही सिंपल तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। पुट g ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, g ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, और g ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है। तो बोलेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकल के आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फिर जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो g ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, अदरवाइज g ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई है। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हमें क्या, इस इक्वेशन में जहां जहां पे x दिख रहा है वहां क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -2। ये x क्यूब है तो इसका मतलब है -2 का क्यूब, प्लस 3x स्क्वायर है तो इसका मतलब है 3 इंटू -2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। -2 का क्यू है तो क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, और आपका +3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो ये प्लस का 4 आ गया, प्लस माइनस 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, प्लस का 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका -8 आ चुका है, 3 4 जा 12, ये माइनस का 6 है और ये +1 है। ठीक है, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो माइनस का 8 है, माइनस का 6 है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 12 है, प्लस का 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा, -1 आ रहा, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस g ऑफ x is not a factor of
पी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने दो पार्ट आपको करा दिए, पार्ट फर्स्ट करा दिया, पार्ट सेकंड करा दिया। बाकी जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट सेकंड की तरह आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। 3 में हमें क्या करना है और क्या हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि जो x माइनस 1 है वो p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अगर x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे हम पहले वही रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। उसका तरीका क्या होता है, पुट जो डिवाइजर है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये माइनस का वन है, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसका जो p ऑफ 1 होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हम इसमें रखते थे, जो x की वैल्यू निकल के आती थी उसको जब हम इसमें रखते थे तो रिमाइंडर ही तो निकलता था। और जब x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर पहले से क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज हमें क्या गिवन है, इसको आप देख सकते हो, ये गिवन है, क्योंकि ये यहाँ से रिमाइंडर निकलता है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां हम क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी कर देते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 1 तो ये 1 है ऑलरेडी पहले से, प्लस के इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस के इक्वल टू 0। हमें के चाहिए तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, क्योंकि हमें के की वैल्यू ही बतानी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट और आपको करा देते हैं, बाकी जो 2 पार्ट हैं वो इसी जैसे तो आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें के की वैल्यू बतानी है। ये थर्ड का फोर्थ पार्ट है और सेकंड और थर्ड इसी जैसे तो आप कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पे जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, के की बतानी है। और हमसे बोला गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो x माइनस 1 है वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर मतलब ये डिवाइजर होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। और जब x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बोलेंगे पुट, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे और x निकालेंगे। पुट g ऑफ x इक्वल टू 0। g ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है। तो मैंने यहाँ रख दिया x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब यहाँ क्या, जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो ये बन जाएगा k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू
1 प्लस के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 इंटू के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 3 बन जा 3 और माइनस का है तो -3 हो जाएगा प्लस के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप देख पा रहे होंगे कि के और के क्या हो गया? 2k हो गया और माइनस का 3। ठीक है। अब जो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही ये है क्या? रिमाइंडर ही तो है। ठीक है। अगर कोई न x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 क्या इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसका मतलब है कि ये जो क्या रिमाइंडर है और रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट x minus 1 is a factor of, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x माइनस 1 है वो क्या है? p ऑफ x का फैक्टर है। तो इसका मतलब है रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो रिमाइंडर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है। और रिमाइंडर जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? 2k माइनस 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से हम k की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें इसकी भी जरूरत है तो इसको हम इरेज कर देंगे। तो ये आपका आ गया 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये -3 है, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया 2k इक्वल टू 3। ये 2 मल्टीप्लाई में, उसको उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 3/2 आ गई। हमें क्या करना था? k की वैल्यू निकालनी थी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट इस स्टेप को p ऑफ 1 इक्वल टू 0 रखा था, तो वो भी तरीका ठीक है। इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ गया हो, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।